साथियों यहाँ पर एक बहन जी हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि वो नारायण साकरे के बारे में क्या कुछ जानती हैं और क्यों उनका जुड़ना हुआ है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? शिवांजलि कुशवाहा, शिवांजलि कुशवाहा। कहाँ से आना हुआ है? सरसौल से। अच्छा, यहीं से सरसोल से। ये वजन बंदगी की गई। अच्छा, कुछ तो चढ़ावा चढ़ाया होगा ना आपने? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं चढ़ावा चढ़ाया तो क्यों क्यों जुड़ गई हो? यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है आपको? साथ संगत जी, मैं इटर्रा में जब सत्य का साथ हुआ था तो मैं वहाँ पे गई थी। तो मेरी जो बुआ है हमीरपुर से, तो उनके ऊपर एक भूत प्रेत आत्मा आ गई थी, बहुत 4-5 दिनों से थी उनके ऊपर, बहुत परेशान कर रही थी, इतनी परेशान कर रही थी कि बुआ मेरी चल तक नहीं पा रही थी। और इटर्रा में सत्य का साथ था तो मेरे बाबा ने उनको वहाँ पर घर पे बुलवा लिया और कहती हैं चलो इटर्रा में सत्य का साथ है। और हमको नहीं ले जा रहे थे तो हम रोने लगे कि परमात्मा के पास हमको भी जाना है। तो बुआ कहती हैं चल अच्छा तू भी चल, तो मैं भी वहाँ गई। और वैसे ही वो आत्मा परमात्मा के ऐसे ही सिंहासन के सामने बुआ को इतना पटक रही थी, इतना रो रही थी, बुआ चिल्ला रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो सारी संगत टेर लगा रही थी कि परमात्मा अब बुआ को बस, हम सब कह रहे थे अब इनको ठीक कर दो, इनको सही कर दो। तो बस वैसे ही दिन का चर्चा हो रही थी तो मैं कुछ नहीं ऐसे बैठी थी। फिर जब दिन की चर्चा समाप्त हुई, फिर शाम वाली चर्चा में सब लोग ऐसे ही पोती राम दादा हमारे चर्चा कर रहे थे, हम भी बैठे थे, सब लोग, बहुत लोग आए थे। तो बस मेरे मन में एक ही बस सवाल है परमात्मा से कि परमात्मा मैंने आज तक आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा है, बस एक बार पहली बार मांग रही हूँ कि मेरी बुआ को ठीक कर दो। ये सब आप जानते हो, आपने ही किया है, मुझे पता है। बस मैंने एक बार टेर लगाई थी और मैंने कहा जो मेरी बुआ के कष्ट हैं वो मेरे ऊपर आ जाए। और मैंने बस इतना कहा, वो आत्मा झट से मेरे ऊपर आ गई और बस वो, मैं ऐसे यहाँ बैठी थी और मुझे पता नहीं चला मैं कब परमात्मा के सिंहासन के पास जाके गिरी। और बस उतनी टाइम मेरी बुआ ठीक होके बैठ गई और वो आत्मा ने मुझे ये सिंहासन से परमात्मा के पास ले जाके पटक दिया। मैं इधर से उधर भटकती रही, परमात्मा से वो कहती रही परमात्मा मेरा उद्धार कर दो, परमात्मा मेरा उद्धार कर दो। फिर बाबा जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैं अपने घर आ गई। वो आत्मा मेरे रूम में ऐसे ही परमात्मा की छवि लगी है, मुझे वहीं लिटा दिया गया। 3 दिन तक वो आत्मा मेरे ऊपर रही। उसने बस परमात्मा से एक ही टेर लगाई, परमात्मा मेरा उद्धार कर दो। तो परमात्मा पता नहीं मेरा क्या, बाबा कहते हैं कि चल खाना खा ले चल के। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था तो मैं जाके ऐसे ही रोटी एक टुकड़ा तोड़ा, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, जिसका परमात्मा की छवि मेरे रूम में लगी थी उस रूम से ले जाकर दूसरे रूम में लिटा दिया। और ऐसी उलझन हुई हमें कि बेड से नीचे ऐसे पटक पटक के और ऐसे सबको बुला रही थी कि इतना गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, ऐसे बुला रही थी। मेरी चाची की लड़की ने कूलर चला दिया आके, जैसे ही कूलर चलाया 2 मिनट हुए पर इतनी सर्दी लगी, 3-3 रजाई ओढ़ के गर्मी के समय में मैं और को बुलाती रही, कोई नहीं आया। परमात्मा से एक बार कहा परमात्मा अब आप हमको बचा लो। उसी टाइम परमात्मा आए और मेरे जिंगले से इतनी आत्माओं के हाथ बाहर आ रहे थे, परमात्मा एक बार मुझे पकड़ लो। मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा एक बार मुझे अब आप ले जाओ अपने पास। परमात्मा आए और मेरे बेड में अपने यहाँ पे जंगा पे मेरा शीश रख के कहा जा तू आज से सही हो जाएगी, तेरा उद्धार हो गया। उस दिन से आज तक साई संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उद्धार हो गया मेरा। प्रेम से बोलना नारायण साकर। आप देख सकते हैं कि जो बहन जी ने बेफिक्र होकर के, निडर होकर के एकदम से जो अपनी खुद बीती बताई, जो अपने विचार रखे, किस तरीका से एक प्रेत आत्मा दूसरे के लिए अपने ऊपर प्रेत आत्मा को मंगा लिया। लेकिन नारायण साकर की मेहर से आज वो प्रेत आत्मा पूरी तरीका से पता नहीं कहां चली गई और वो बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। ये नारायण साकर की मेहर से उन्होंने बताया। साथियों देख पा रहे हैं किस तरीका से जो भजन बंदगी यहाँ पर चली थी, यहाँ पर हजारों की तादाद में नारायण साकर के अनुयायी काफी दूर दराज से, दूसरे भी स्टेट से, यहाँ पर दूसरे भी राज्य से यहाँ पर उनका पहुंचना हुआ है और उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बताते हैं नारायण साकर के बारे में। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशल है। कौशल, हाँ। अच्छा कहाँ से आए हो? हम आए जला जालौन से। जालौन से? हाँ। अच्छा, जालौन से आपका आना हुआ है। आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया जो नारायण साकर के सत्य के साथ में भागे चले आए? साहब जब मैं सत्य के साथ में था मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं बिल्कुल किस तरीका की तकलीफ थी? बिल्कुल सत्य बताऊंगा। जब मैं इस परमात्मा से जोड़ा था। तकलीफ किस तरीका की थी? तकलीफ तो होगी ना? हाँ तकलीफ थी साहब, मतलब खाने के लिए एक दाने का मोहताज था और जब से परमात्मा सत्य के साथ में आया मैं, तकलीफ
तकलीफ मेरे यारी मुझे मालूम नहीं है कि भाई एक एक मेरी रोटी टुकड़ा परेशान थे एक एक हाँ सच बता रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी 11 बजे रात के तमिया लेके एक दूसरे के यहाँ गाने धरने गए थे। 11 बजे रात की मेरी माँ ने झुंडी का ददिया धरा था। मेरी अगर वो मुझे अच्छा अब क्या परिवर्तन आया, आप ठीक ठाक हो? हाँ हाँ कितना परिवर्तन है, कितना खुशहाल हो? और अब तो मैं ये तन मतलब प्राण में निकल जा। कितना परिवर्तन है, किसकी मेहर से आया ये? ये नारायण साकारी हरि परमात्मा के महसो अच्छा, आया। कहाँ मिल गए आपको ये नारायण सागर परमात्मा? कौन है और कहाँ मिले आपको? मैं साहब इतना नहीं जानता, अनपढ़ आदमी हूँ। फिर भी कहाँ मिले थे ये मुझे मिले थे यानी कासगंज जिला तहसील पटियाली पड़ती ना, वहाँ मुझे प्रभु के दर्शन हुए थे। और अब बिल्कुल ठीक हो उनके साथ ही आप देख पा रहे हैं किस तरीका से उनके जीवन में काफी दिक्कत, काफी परेशानियां थी।